अक्सर ये कहा जाता है किसी पीपल के पेड़ पर, किसी पुराने कुएं पर, किसी सुनसान सड़क पर या किसी चौराहे पर रात को कभी भी साया घूमा करते हैं। वो रूहें जो अक्सर किसी की मौत के बाद किसी अधूरे काम की वजह से भटकने लगते हैं। हमारे गांव की भी एक ऐसी ही कहानी थी। एक ऐसा चौराहा जहां एक बिना हैंडल के नल का मौजूद है, आधी रात को अपने आप चलने लगता है। एक पुराना गन्ने का मिल जहां एक सिरकटा शख्स अक्सर कई लोगों को दिखाई देता है। एक मंदिर जो एक शमशान घाट के नज़दीक है, वहां अपने साथ गए किसी को, या वैसे भी हमें ये नहीं कह सकते कि चलो चलते हैं, जाते हैं, आ जाओ, या जाने की कोई बात नहीं, कहना मना है, क्योंकि वहाँ शमशान घाट में रहती आत्माएं, रूहें अक्सर साथ चल देती हैं। शमशान घाट बहुत सुंदर बना रखा है। उसके मुख्य द्वार पर जो नक्शी की गई है वो देखते हैं एक अजीब प्रकार का सुकून देती है, मानो वो शमशान घाट का नहीं, किसी स्वर्ग लोक का द्वार। एक बार वहां से गुजर रहे दोस्तों ने अपनी सुंदरता के कारण वहां कुछ तस्वीर लेने का निर्णय किया। तस्वीर लेने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई और भी है। रात होने को थी, झिंगुरों की आवाज़ डरावनी लग रही थी। हवा ऐसी चल रही थी मानो कोई फिजाओं के कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। जल्दी वो दोस्त तस्वीर लेकर अपने रास्ते ही हो लिए। अगले दिन जब सुबह उन्होंने वो तस्वीर देखी तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वो कंपन लगे, उनके चेहरे लाल होने लगे, मानो जैसे किसी ने उनके मुंह पर स्याही उड़ेल दी हो। दरअसल हुआ यूं कि तस्वीर में वो अकेले नहीं थी, उनके साथ थे कुछ बिना शक्ल के साए। कोई किसी के सर पे बैठा था तो कोई किसी के कंधे पर लटक कर खड़ा था, और अनेकों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो दोस्तों इतना डर गए कि वो इस डर से बीमार पड़ गए। काफी वक्त के बाद वो हाथ से अपने दिल से निकालने के लिए सच क्या था, ये जवाब वो भक्त के दिमाग में ही हो सकता था। उन्हीं कहानियों में एक कहानी थी एक रूह की जो गांव से कुछ दूर खेतों में रहती थी। वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसकी एक सीमा थी जिसमें वो रहती थी। सीमा के अंदर वो पीपल सड़क के एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक कुछ खेतों में बसेरा थे। वो कभी एक बूढ़ी औरत के रूप धारण कर लेती, कभी कभी एक सुंदर औरत बन जाती, और जब चाहे छोटी बच्ची का रूप बना लेती। वो वहां से गुजरने वाले साइकिल के पीछे बैठ जाती और अपनी सीमा से पहले उतर जाती। कभी कभी बच्ची बनकर वो आने जाने वालों को टॉफी मांगती, कभी बूढ़ी अम्मा बनकर सहारा ढूंढती, कभी एक सुहागन बनकर चूल्हा जलाकर रोटी बनाने लगती और खेत में काम कर रहे लोगों को खाना लेकर पुकारती। लोग डरते थे। वो तो वैसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन वहां अक्सर मोड़ पर बाइक वालों को, गाड़ियों वालों को हादसे हो जाया करते थे, जिनकी वजह से उस रूह को माना जाता था। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा गांव से बाहर इधर उधर धाड़ियाँ में आना जाना रहता था। मैं अक्सर अपने साइकिल पर जाता हूँ। मैंने कई बार उसके बारे में सुना तो था, लेकिन कभी
उसके सामने नहीं हुआ था। एक बार गांव के कुछ दूरी पर एक ढाड़ी में कोई बूढ़ी औरत बीमार थी। मैं उस बूढ़ी औरत को दवाई देने गया, लेकिन किसी वजह से मुझे वहां देर हो गई। जब वापस आया तो रात ढल चुकी थी। रास्ते में अचानक मुझे एक रूह का ख्याल आया, जिसके बारे में अक्सर बातें होती थी। मुझे डर लगने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगा। मेरी साइकिल ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा रफ्तार में उसके चैन उतर जाया करती थी। मुझे ये याद था कि वो रास्ते में बीच में पीपल पर होगी। ये भी याद था कि वो सड़क टूटी थी। एक पीपल के बिल्कुल पास खड़े बड़े गड्ढे थे। रात गहरे लगी। कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आई थी। मोहल्ले में डर सा फैला हुआ था। मैं साइकिल चलाता चलाता पसीने से भीग चुका था। हवा के झोंके रह रहकर मुझे छू रहे थे। एहसास ऐसा था कि कोई मैंने पीपल के नज़दीक जाते साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे सब कुछ भूल चुका था, अलावा कि पीपल वाली रूह, गड्ढे और साइकिल के चैन रफ्तार बढ़ाता है। यही सोच रहा था कि हे भगवान, बस आज सामना न हो जाए। यही सोचते सोचते पीपल के बहुत करीब पहुंच गया। मुझे सब कुछ भूल गया। सड़क के गड्ढे, मेरी साइकिल, सिर्फ यह याद रहा कि वो रूह ना दिख जाए। अचानक पीपल के पास पहुंचे। साइकिल सीधे गड्ढे में। मैं साइकिल के ऊपर, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरा दिमाग मनगढ़ंत आवाज़ें बनाकर मेरे कानों में डालने लगा था। फिर एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे मौत के पहले वाली शांति हो। दिमाग सुन्न पड़ गया। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ। वो रूह मेरे जहन में बार बार मुझे पुकार रही थी। कुछ देर बाद लगा कि यमदूत मेरी बाह पकड़कर खींच रहे हैं। वो मेरे मरे हुए जिस्म से मेरी रूह अलग कर रहे हैं। अचानक आँख खुली तो कुछ लोग मुझे उठा रहे थे। मुझे होश आया, मैं जिंदा था। वो जो लोग मुझे उठा रहे थे वो रास्ते पर आने जाने वाले मुसाफिर थे। वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मैंने इधर नज़र दौड़ाई तो उसी पीपल के नीचे पड़े सड़क के किनारे पड़ा था। मेरी साइकिल उस गड्ढे में अस्त व्यस्त पड़ी थी। जो कुछ हुआ था वह मजाक सा लगा। मेरे मुंह से निकला मैं गिर गया था और बेहोश हो गया था। तब मौत ये किसी को नहीं बता सकता था कि मेरा खुद के बनाए इस सोच के विस्मल जाल में फंसकर मेरा ये हाल हो रहा है। वो रूह थी या नहीं मुझे आज भी नहीं पता चला, लेकिन उसकी बातें अक्सर होती हैं। डर है मुझे, लेकिन मैं कभी भी फिर रात में वहाँ से नहीं गुजरा। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप रात में कहीं जा रहे हो और कोई औरत आपको पकड़ ले, तो आप उस समय क्या करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।